ड्रामा सीरियल चालबाज की अगली किस्त में हम देखेंगे कि इशल की मॉम उसे कहती है कि असद कहीं आशिर को ऑफिस से भी ना निकाल दे, इस बात को कंफर्म करवा लेना। जिस पर इशल कहती है कि हाँ बिल्कुल आशिर ऑफिस ज़रूर जाएगा, आप ये सब कुछ क्यों सोच रही हैं। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें यकीन है। इशल कहती है कि इसमें श्योर होने वाली कौन सी बात है। इशल की मॉम उसे कहती है कि देखो आशिर घर छोड़कर आ चुका है, मगर इस बात का ख्याल रखना कि वो ऑफिस ज़रूर जाए। ये ना हो कि असद उसे ऑफिस से भी निकाल दे और उसका हक मार ले। इशल ये सब कुछ सुनकर परेशान हो जाती है। वो भी ये सारी बातें सोचने लगती है क्योंकि वो जानती है कि आयशा किसी भी हद तक जा सकती है और इस वक्त असद को सिर्फ और सिर्फ आयशा कंट्रोल कर रही है। मगर वो अपनी माँ को कहती है कि नहीं नहीं मॉम, ऐसा कुछ नहीं होगा, आशिर ऑफिस ज़रूर जाएगा। उसकी माँ हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चली जाती है। मगर इशल इस बात से बेखबर होती है कि आयशा अपनी एक और चाल चल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आयशा असद से कहती है कि ऑफिस पर ज़्यादा हक आपका है। आशिर ये घर छोड़कर अपनी मर्ज़ी से गया है, अब जो भी आपको करना है पूरे हक से करना है, क्योंकि ये बिज़नेस आपका है और आप ही उसे बिज़नेस में रख सकते हैं और उसे बिज़नेस से निकाल भी सकते हैं, ताकि उसे एहसास हो जाए कि उसने गलत किया है। दूसरी तरफ आयशा अपनी माँ से कहती है कि आज आपकी बेटी उस मुकाम पर खड़ी है जो कभी आपने सोचा था। मैं हर चीज़ की मालिकन बन चुकी हूँ। आयशा की माँ यानी सरफत बेगम उसे समझाते हुए कहती हैं कि ऐसा मत करो, तुम नहीं जानती कि यह सब कुछ ठीक नहीं है। तुम जानती हो कि जो चीज़ भी तुम्हारे हाथ में आई है, अगर किसी को पता चल गया तो ये सब कुछ तुमसे छिन जाएगा। तुम्हारी साजिश अगर बेनकाब हो गई तो तुमने सोचा है कि असद तुम्हारे साथ क्या करेगा। जिस पर आयशा उनकी एक बात नहीं समझती। वो उनसे कहती है कि अब अगर कोई मेरी खुशियों के सामने आया तो मैं उसे रोनती हुई आगे निकल जाऊंगी, क्योंकि मैंने ये मुकाम बहुत मुश्किल से हासिल किया है और मैं इसे कभी भी नहीं खो सकती। दूसरी तरफ आशिर बहुत दिनों बाद अपने बाबा से मिलने आता है। उसके बाबा उसे घर में देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो रोते हुए उसे कहते हैं कि तुम वापस आ जाओ। जिस पर आशिर भी रोने लगता है और कहता है कि कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए दूरी इख्तियार करनी पड़ती है। उसके वालिद उससे कहते हैं कि मुझे जायदाद का बंटवारा कबूल है, मगर बेटों में बंटवारा नहीं करवाना। आशिर उनसे मिलकर वापस जाने लगता है। जब उसे असद नज़र आता है, वो कोई भी बात असद से किए बगैर वहाँ से चला जाता है और असद उसे बस देखता रह जाता है। आप सबको क्या लगता है कि आयशा अपनी लालच में इशल और आशिर दोनों की ज़िंदगी तबाह कर देगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।